हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो बिहार सरकार ने 7th फेज़ के लिए नियमावली जारी की है, नियमावली जो जारी की है उसमें एक कमी रह गई है। वो कहा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत पहले क्वालिफाइड कर चुके हैं सीटेट, एसटेट, बीटेट, उनके लिए थोड़ा दुखद भरा घटना हो सकता है। क्योंकि जो 2019 में सीटेट या एसटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं और अब सरकार जो नियमावली पारित किए हैं उसमें बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेने का प्लान बना दिया है। तो देखिए, जब वो लोग पढ़ाई से थोड़ा दूर रह चुके हैं तो उनके लिए खैर कुछ दिक्कत तो होगी। और वो भी दिक्कत क्यों न हो, क्योंकि सिर्फ सरकार ने यह प्लान बना दिया है कि सिर्फ 3 बार ही मौका दिया जाएगा। 3 चांस में अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप टीचर के काबिल हैं, अन्यथा आप चाहे बीएड कर लिए हो, डीएलएड कर लिए हो, सीटेट, बीटेट, एसटेट क्वालिफाइड हो, आपके वैल्यू का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यह निराशाजनक भरी बात है। खैर कुछ भी नहीं, जो छात्रों मेहनत करता है मुश्किलों में रह के वो ज़रूर कामयाब होता है। कहा गया है स्टूडेंट्स कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो छात्रों, डरने से कुछ होगा नहीं। अब कामयाबी के लिए डट के मेहनत करना होगा। कहा गया है कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो इसलिए अगर डट के मेहनत किया जाए तो आराम से बीपीएससी को फतह किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। यह जो जीके जीएस का जो सीरीज है 7th फेज के लिए जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने वाले हैं, आज से मैंने यह सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे दोस्तों नए होंगे चैनल पे, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधव को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी को वो भी आसानी से क्रैक कर पाए। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी छात्रों? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने किए थे। कौन के थे? स्वामी दयानंद ने। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह है छात्रों कन्याकुमारी। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जो कि अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। छठा नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है छात्रों वो मधुमेह के उपचार में होता है। किस बीमारी? मधुमेह के उपचार में होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है छात्रों वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है छात्रों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सबसे पहले जो छात्रों कागज का आविष्कार हुए थे वो चीन में हुए थे। कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो एसके टीचर एकेडमी का टेलीग्राम भी है, उसमें जरूर आप लोग जुड़ जाएंगे। वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एसके टीचर एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत में सर्वोच्च बलों के जो सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है छात्रों वो तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है पोंगल? तमिलनाडु का त्योहार है।
15 नंबर क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? 16 नंबर, तो जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका जो छात्रों वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेते हैं वो गल्फड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। कौन दिए थे? भगत सिंह ने। 20 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए थे, यानी कि पंजाब के अमृतसर में हुए थे। 21 नंबर क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किए थे। किसने किए थे? भगत सिंह ने किए थे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। ठीक है ना, जो कि यूपी के मेरठ से जो वहां से जो आंदोलन 1857 की क्रांति की चली थी, तो सबसे पहले वहां पे अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। 26 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी जो 2 बार चढ़े थे? वो संतोष यादव थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए गए थे वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था मूल शंकर। यह 100 क्वेश्चन का सीरीज है छात्रों। ठीक है, चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। कौन दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। 31 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा आए थे भारत छात्रों 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह पे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल छात्रों जयपुर में है, जिसको सवाई जयसिंह ने बनवाए थे। 34 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किसको माने जाते हैं? गुरु नानक को माने जाते हैं। यह क्वेश्चन छात्रों बार बार रिपीट होते रहता है। इसमें जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन लाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इसको नोट्स बनाते जाइएगा या इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार जो छात्रों वो बैसाखी है। 36 नंबर क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसको बारदोली की महिलाएं ने उसको लौह पुरुष की उपाधि से नवाजे थे। 37 नंबर क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट। 39 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। 40 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 43 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
44 नंबर क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय का देश कौन सा प्रसिद्ध है? मतलब सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो वह जो बनी थी छात्रों वो 1911 ईस्वी में, 1911 में जो हुआ था वो घोषणा किया गया था, लेकिन 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। उससे पहले कोलकाता था, ठीक है। चलते हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह छात्रों शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का पेड़ कौन सा है? तो भारत का पेड़ छात्रों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है लंबाई और चौड़ाई में। अगर पूछ चौड़ाई अनुपात लंबाई में तो चौड़ाई को पहले 2 ले लेना है, फिर 3 ले लेना है। तो चौड़ाई अनुपात कितना हो जाएगा? लंबाई 2:3 और लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2, ठीक है। चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखे थे छात्रों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखे हैं छात्रों? तो वो लिखे रविंद्रनाथ टैगोर। 62 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है ना, वो किससे संबंधित है? मतलब शक संवत से संबंधित है। मेरा जो राष्ट्रीय पंचांग है हम लोग का भारत का, वो शक संवत से संबंधित है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने किए थे। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किए थे? हेनरी बैकरल ने किए थे। 66 नंबर क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से है। किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। 68 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है छात्रों हीरा होता है। क्या है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजॉन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। कौन किए थे? रॉन्टजॉन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है छात्रों काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का जो नाम है छात्रों राजघाट है। क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल जो चली थी छात्रों वो बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। कहां से कहां तक? वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल, जो कि कितना ईस्वी में चले थे? 1853 ईस्वी में चले थे, ठीक है ना। 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी तय किए थे, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा नगर में आरंभ हुई। भारत में जो सबसे पहले मेट्रो रेल की सेवा स्टार्ट हुई थी छात्रों कोलकाता में, जो कि 1984 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1984 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हुआ आपको दिल्ली में,
जो कि 2002 में, ठीक है ना, 30 शहादरा से 30 हजारी के बीच स्टार्ट हुई थी। अब कोलकाता में जो मेट्रो रेल चले थे वो दमदम से टॉलीगंज तक चले थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में रेल का आरंभ हुआ था, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? जो कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। 1984 ईस्वी में। कब गए थे? 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष का यात्रा की थी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो कि सुश्रीमती सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है ना। 79 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 80 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी छात्रों 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 81 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। 82 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नार्वे। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वो त्रिगवेली नार्वे थे, नार्वे के निवासी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? अभी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है। का कितना है? 193 देश है, ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं। उसमें 5 होते हैं छात्रों, 5 होते हैं आपको अस्थाई। 5 क्या होते हैं? अस्थाई। और 10 होते हैं अस्थाई। 10 क्या होते हैं? अस्थाई, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य अभी जस्ट बताए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, यानी कि हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में स्थित है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी वर्तमान महासचिव है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र में छात्रों महासभा में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना था? तो वो बना था छात्रों दक्षिणी सूडान। कौन सा देश बने थे? दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। 91 नंबर क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होगा, ठीक है ना। चलते हैं 92 नंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद? 343। और 94 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। 96 नंबर क्वेश्चन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में होते। कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में होते। 97 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। चलते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो छात्रों मुर्राह जो भैंस की नस्ल होती है वो सबसे प्रसिद्ध होती है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल है मुर्राह, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाए थे। कौन बनाए थे? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाए थे। छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों, जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो SK टीचर एकेडमी को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है ना। जो कि टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब पे भी है SK टीचर एकेडमी। आप लोग जरूर जुड़े और अपने मित्र बंधु बांधवों को भी जोड़े, क्योंकि जो BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं बिहार सरकार 7th फेज के लिए, मैंने हर संभव प्रयास करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग को कामयाबी मिले, और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर रहूंगा। तब तक के लिए मित्रों, आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। तब तक के लिए बाय।